चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय में सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे बाजार में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। नवयुग पालिका योजना के तहत प्रदेश की 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इन शहरों में आधुनिक सड़कें, बेहतर जल निकासी, साफ सफाई, डिजिटल सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य छोटे शहरों को भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं देना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ें। बिजनौर जिले से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेटी के जन्म से नाराज ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की और उसे नवजात बच्ची सहित अस्पताल से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जांच जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 मार्च को दादरी से अपने मिशन 2027 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस रैली के जरिए सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी चुनावों पर असर पड़ सकता है। बरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार 1920 के पुराने नक्शों के आधार पर जमीन की पैमाइश की जा रही है, जिसमें 400 से ज्यादा अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इन कब्जों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और सड़कों के चौड़ीकरण का रास्ता भी साफ होगा। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण यह बदलाव देखने को मिला है। आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट जारी रहने की संभावना है और किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद साबित हो सकता है। फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी में मौजूद एक युवती को उसके ही भाइयों ने गोली मार दी। ये घटना उस समय हुई जब पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही थी। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। भोपा क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर और तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। AIMIM नेता शौकत अली के एक विवादित बयान ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने एनकाउंटर को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने भड़काऊ बताया है। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। देश में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 120 तक पहुंच सकती है। यदि ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि होगी, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने आलू किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जिससे वे भारी नुकसान झेल रहे हैं। कई किसान अपनी फसल को खेत में ही नष्ट करने को मजबूर हो गए हैं, जो कि सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। फाफामऊ में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। गाजियाबाद में प्रीपेड बिजली सिस्टम लागू होने के बाद तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। कई घरों की बिजली अचानक कट गई, जिससे लोगों को रात भर अंधेरे में रहना पड़ा। सर्वर डाउन होने की वजह से लोग मीटर रिचार्ज नहीं कर पाए। बिजली विभाग ने जल्द समस्या ठीक करने का भरोसा दिया है। योगी सरकार ने गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में 18 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 42 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है।
इन पुलों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और लोगों को बरसात के समय होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वृंदावन दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन लालकुआं से कोलकाता के बीच चलाई जाएगी। इससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा करना आसान हो जाएगा। रेलवे जल्द ही इसकी बुकिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। कानपुर देहात में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां 500 रुपए के लेनदेन को लेकर एक किशोर की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। कानपुर में आयोजित पिंक रोजगार मेले में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। इस मेले में 245 छात्राओं को मौके पर ही नौकरी दी गई। ये आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। वाराणसी में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि मकान पूरी तरह ढह गया। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए। प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्मी शुरू होने से पहले सभी बिजली परियोजनाओं को पूरा किया जाए। इससे आम जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। आगरा में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इस घटना में छात्रा घायल हो गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मुरादाबाद में एक सिपाही पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उसने अपनी पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी कर ली। मामला सामने आने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हाथरस में एलपीजी गैस कनेक्शन पर रोक के कारण करीब 550 आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। लोग महीनों से नए कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इस स्थिति से उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है और विभाग पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।